दोस्तों, इस बार कोरोना से बड़ी तादाद में युवा लोगों की मौत हो रही है। क्या कारण है इसके? उन कारणों को समझने की कड़ी में दो बातों का हमें ध्यान रखना होगा। दो ऐसे कारण हैं जिनका निवारण हमारे हाथ में है। अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो युवा लोगों की जो डेथ रेट है उसमें कमी आ सकती है। पहला कारण ये है कि सब लोगों को अब ये ज्ञान हो गया है कि जो भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जिनको दूसरी तकलीफ है, जो 65 साल से ऊपर है, उन लोगों को खतरा कोरोना से होता है। इस चीज की अवेयरनेस सोसाइटी में इतनी बढ़ गई है कि किसी भी बुजुर्ग को और किसी भी कोमॉर्बिड पेशेंट को कोरोना होते ही तत्काल उच्च गुणवत्ता का ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस और प्रॉपर जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने की प्रवृत्ति समाज में है। लेकिन जब बात युवा लोगों की आती है तो युवा लोगों को एक तो ये लगता है कि उनको कुछ नहीं हो सकता, वो तो जवान है। इस गलतफहमी के चलते वो शुरू के 8-10 दिन इलाज लेने में कोताही बरतते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट बढ़ रही है। दूसरा ये भी होता है कि ग्रामीण लेवल पे जो क्वैक्स हैं या जो पेरिफेरल सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो कोरोना के प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीट पेशेंट्स को नहीं कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखने में आया गया है कि वो ऐसी मिस्टेक्स ट्रीटमेंट में करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की स्थिति बिगड़ जाती है। जैसे कि स्टेरॉइड वो डे फर्स्ट से देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वायरल लोड बढ़ता है और पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट हो सकती है। तो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि युवा लोग तुरंत सिम्टम आते ही उनका फर्ज बनता है कि वो इलाज लें, और दूसरा स्टेरॉइड का इस्तेमाल पहले 5 दिनों में न करें। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं जो आप लेंगे तो डेथ रेट में निश्चित रूप से कमी आएगी। सबसे पहले इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। क्या सिम्टम्स हैं? गांव में तकरीबन हर दूसरा व्यक्ति बुखार से, या हम कहें तो क्लासिकल कोरोना सिम्टम्स से ग्रसित है। और पूछने पे सभी एक बात बताते हैं कि फला दिन शादी में गए थे तो वहां पे ठंडा पानी लड़ गया, ठंडी शिकंजी ले ली, ठंडा रायता हमने पी लिया, उसकी वजह से ये हो गया। वो लोग इस गलतफहमी में न रहें। हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको कोरोना मान करके अपना ट्रीटमेंट लें, उसमें कोई हानि नहीं है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हो, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, गले में तकलीफ, सूखी खांसी आना, बदन में दर्द, शरीर में जलन होना, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, या ऐसा कोई भी सिम्टम जो आपको लगता है कि जीवन में पहले आपके साथ कभी नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से वो कोरोना हो सकता है। आप ऐसे सिम्टम आते ही डे फर्स्ट से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सबसे पहले टेबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की टेबलेट सुबह और शाम लेनी है। टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 सुबह खाली पेट एक टेबलेट 5 दिन के लिए लेनी है। टेबलेट आइवरमेक्टोल 12 मिलीग्राम दिन में एक बार आप 5 दिन के लिए लेंगे। विटामिन सी 500 मिलीग्राम टेबलेट लिम्सी नाम से बहुतायत में बाजार में अवेलेबल है, वो लें। और उससे भी बेहतर है कि आप एक नींबू डाल करके दिन में 3-4 बार नींबू पानी या शिकंजी ज्यादा से ज्यादा पिए। उससे आपके बॉडी की जो हाइड्रेशन की नीड है वो भी पूरी होती है। उसके अलावा विटामिन D3 आपको लेना चाहिए। कैल्सिरोल सेचेट आता है, बहुत सी टेबलेट आती है 60 की क्वांटिटी में, तो वो टेबलेट आपको एक लगातार 3 दिन तक लेनी चाहिए कम से कम। और फीवर के लिए बहुत से लोग हैं जो पैरास्टामोल रिकमेंड करते हैं, पैरास्टामोल लेते भी हैं। लेकिन इस कोरोना में बदन दर्द का एलिमेंट साथ में रहता है, तो एसिक्लो और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, जैसे कि एक टेबलेट आती है जीरोडोल-P, वो लेने से उसमें एसिक्लोफिनेक में एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी रहती है, जिसकी वजह से सिम्टोमेटिकली बॉडी में रिलीफ बहुत जल्दी आता है। तो ये सारा ट्रीटमेंट आप 5 दिन के लिए लें। 5 दिन के बाद एक बार आप CBC, CRP, RBS, डी डाइमर और जरूरी हो तो चेस्ट का एक्सरे करवा लें। आपको लगता है कि इन सब में आपके पैरामीटर्स ठीक है, तो आपको 5 दिन स्टेरॉइड ले लेना चाहिए। ओमनाकोड की टेबलेट भी आप 10 mg सुबह शाम ले सकते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन 16 mg आप 5 दिन के लिए ले सकते हैं, दिन में एक बार। इंजेक्शन डेक्सोना सुबह शाम आप लगवा सकते हैं 5 दिन के लिए, या डेक्सोना टेबलेट भी आप 5 दिन के लिए ले सकते हैं। उसके उपरांत आपको लगता है कि आपकी जांच वगैरह सही है, सिम्टोमेटिकली आप बेटर हैं, तो आगे कोई फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और इस ट्रीटमेंट के बावजूद भी आपको लगता है या जांचों में ऐसा पाया जाता है कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आप अपना सैचुरेशन वगैरह चेक करवा करके और विशेषज्ञ की सलाह से आगे का ट्रीटमेंट लें। ये सब करने से निश्चित रूप से आप देखेंगे
कि यंग जो डेथ रेट है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। धन्यवाद।